तो नीट के लिए है अब बस कुछ ही दिन और इन डेज में 13-14 आवर्स आपको स्टडी करना ही चाहिए एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करके। अब 13-14 आवर्स आप इजीली स्टडी कर पाओ, इसके लिए मैंने 9 पॉइंट शेयर किया था पिछले वाले वीडियो में। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर देख लो उस वीडियो को, और इस वीडियो को कंबाइन करके स्टडी करोगे तो आप इजीली 13-14 आवर्स स्टडी कर पाओगे। तो चलो बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। देखो, टाइम टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना अभी आपका टारगेट, यानी कि इन लास्ट डेज में जो भी पढ़ने वाले हो उसके लिए आप टारगेट सेट कर लो कि ये चैप्टर मैं पढ़ने वाला हूँ। सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकते, जितना पढ़ पाओगे उन सबको आप सेलेक्ट कर लो। फिर इंडेज के टारगेट के अकॉर्डिंग आप डेली टारगेट बना लो, और उसी के साथ डेली स्टडी में आप जितने भी सेशन करोगे उन सारे सेशंस के लिए आप चेकलिस्ट बना लो। हर एक सेशन के बाद आप अपने चेकलिस्ट को अपडेट करोगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, अभी आप जितने भी चीज़ों में एक्स्ट्रा टाइम देते हो, खाना पीना हो गया, आपका एक्स्ट्रा जो भी है उन सबको फिक्स कर लो। जितना कम टाइम हो पाए उतना ही कम दो। तो अगर मैं स्लीप की बात करूँ तो 6 से 6.5 घंटा भी सो सकते हो, या फिर चाहो तो 7 घंटा भी सो सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ज्यादा नहीं सोना है। उसके बाद अभी ना आपको स्लीपिंग हैबिट में चेंजेस नहीं करना है कि अगर आप लेट करके सोते हो, लेट करके उठते हो, सडनली आप चेंज करना चाहते हो, जल्दी उठना चाहते हो, जल्दी सोना चाहते हो, ये चेंज मत करना, वरना आपका माइंड लोड नहीं ले पाएगा और लास्ट डे से चेंज करोगे तो गलती करोगे। अभी आपको जो स्टडी आवर्स को ना पार्ट कर लेना चाहिए, पूरे दिन में जितना घंटा भी पढ़ोगे। इसमें आप जैसे कि 6 घंटा या फिर 7 घंटा जो है रिविजन के लिए दोगे, 3 घंटा टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में दोगे, 3 से 4 घंटा एनालिसिस करोगे और रिवाइज करोगे। जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो सब कुछ आप रिवाइज करोगे। अब कैसे करोगे, टाइम टेबल क्या होगा आगे बताता हूं। नेक्स्ट, अभी जब भी आप सुबह उठ के पढ़ने जाओ तो मेन स्टडी करने से पहले 10 मिनट का सेशन जरूर रख लेना। 10 मिनट में आप चाहो तो कल जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा। अभी जब भी आप स्टडी करने बैठो, हर एक सेशन के लिए ना आप टाइमर सेट कर लेना, स्टॉप वॉच रेडी कर लेना। 1 घंटे का स्टॉप वॉच रेडी कर लोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे कि 1 घंटे के अंदर मुझे इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। इससे क्या होगा कि डेडलाइन आ गया तो इससे आप अपने माइंड को ज्यादा यूज करने की कोशिश करोगे, कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे, राइट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। सबसे पहले मान लेता हूं कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, बट आप जब भी उठते हो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करना। सुबह उठ के 30 मिनट्स में फ्रेश वगैरह होगे, कुछ खा पी के मेडिटेशन करके पढ़ने बैठोगे। 6:30 से लेके 8:20 तक 1 घंटा 50 मिनट का एक सेशन होगा, और 10 मिनट का अलग से एक सेशन होगा। क्या होगा आगे बताता हूँ। इस 1 घंटा 50 मिनट में आप चाहो तो बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो या फिर केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, बट जो टारगेट बनाए हो उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ना है। चाहो तो आप क्या करोगे, 1 घंटा 50 मिनट नहीं पढ़ के 55 मिनट स्टडी करके 5 मिनट्स का एक सेशन रखोगे, जिसमें आप 55 मिनट्स में जो भी पढ़े उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो उसी को रिकॉल कर सकते हो कि 55 मिनट्स में मैंने क्या क्या पढ़ा, और फिर इसके बाद 55 मिनट्स स्टडी करोगे, फिर 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर 55 मिनट्स में जो भी पढ़े उसको रिकॉल कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हो तो उसके पीछे पढ़े नहीं रहना है, आंसर को देख लेना है और आगे बढ़ जाना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट ब्रेक लेके फिर आप करोगे फिर से एक स्टडी सेशन, जिसमें आप 8:40 से लेके 10:30 बजे तक 1 घंटा 50 मिनट का एक स्टडी सेशन होगा, जिसमें आप सेम चीज करोगे, 55 मिनट स्टडी करोगे, 5 मिनट्स फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इस तरह से करोगे, जो भी पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में रह जाएगा। फिर आपका सेम 10 मिनट ब्रेक लेके या फिर 15 मिनट ब्रेक लेके आपका फिर से एक स्टडी सेशन होगा, जिसमें आप 10:50 से लेके 12:40 PM तक आप जो है इसमें फिजिक्स करोगे। इससे पहले केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर से आप 55 मिनट स्टडी करके 5 मिनट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और 5 मिनट्स में जितना क्वेश्चन चाहो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। देन 12:50 से लेके 1:40 PM तक आपका बाथ एंड लंच हो जाना चाहिए। इतने टाइम के अंदर, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना है। और उसके बाद लंच के बाद ना अगर आप चाहो तो 15 मिनट्स का एक नैप ले सकते हो। नैप लोगे तो आपका माइंड फिर से रिचार्ज होगा, फ्रेश होगा, फिर आप जो है अच्छे से स्टडी कर पाओगे। देन आता है इंपॉर्टेंट सेशन, जिसको आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। डेली बेसिस पे आप चाहो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर टेस्ट दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप करना क्या चाहते हो, बट ये 3 घंटा आपका फिक्स्ड होना चाहिए। आपका एग्जाम जो है इसी टाइम होने वाला है, तो इस टाइम पे आपको एक्टिव रहना ही है। फिर उसके बाद आपने जो भी टेस्ट दिया या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया या फिर आपने PYQ किया 3 घंटा में, तो उसको जो आप पूरा एनालाइज करोगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत किए तो उसमें आप गलत क्यों किए, उस मिस्टेक को फाइंड आउट करोगे, उस मिस्टेक को लिख लोगे मिस्टेक नोटबुक में, और उसका आंसर देख के समझने की कोशिश करोगे। उसके बाद अगर आप कोई वीक पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, उससे रिलेटेड टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, तो वो सब कुछ भी आप फाइंड आउट करोगे, और ये आप ना 1 घंटे के अंदर कर लोगे। उसके बाद जो है आप जो भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो उससे रिलेटेड आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता है या फिर चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको आप फिर से क्लियर करोगे, रिवाइज करोगे। तो ये जो टाइम होगा आपका 2 घंटा होगा, जिसमें आप टॉपिक क्लियर करोगे।
फिर आप जो है 8:30 बजे डिनर कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर 9 PM से लेके 10 PM तक 1 घंटा 10 मिनट आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी आपने रिवाइज किया, टॉपिक क्लियर किया, वीक पॉइंट्स को क्लियर किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप टॉपिक को क्लियर कर पाओगे। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हो, आंसर देख के आगे बढ़ जाओगे। फिर आप करोगे क्या कि आप सुबह 6 घंटा पढ़े थे या फिर उससे कम पढ़े थे, तो आप चाहो तो 1 घंटा आप फिर से रिवीजन कर सकते हो। आप बायोलॉजी को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और लास्ट टाइम है, बायोलॉजी अच्छे से करना ज़रूरी है, तो आप एक्स्ट्रा 1 आवर दे सकते हो। फिर आप करोगे क्या कि पूरे दिन में जो भी स्टडी किया ना उसको जो है रिकॉल करोगे कि क्या क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, वो सब कुछ आप माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करोगे 10, 15, 20 मिनट देके। फिर आप 10 मिनट देके पूरे डे को एनालाइज करोगे कि पूरे दिन में आपका जो टारगेट था क्या उसको कंप्लीट कर पाए, 90% किए, 80% किए, 100% किए, वो आप देख लोगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करोगे। तो कुछ इस तरह का आपका टाइम टेबल होगा इन लास्ट डेज में जो आप फॉलो कर सकते हो, और वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।